तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो इससे जानने से पहले इसको हम अपना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये हमेशा आपके लिए बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। और ये अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हम पूरे संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, वास्तविक संख्या जो होता है वो अपरिमेय और परिमेय को मिलने के बाद जो संख्या बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हम समझते हैं सबसे पहला प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर है। अब हम सबका डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी लेके चलूंगा। तो सबसे पहले देखिए, प्राकृत संख्या है तो नेचुरल नंबर, तो इसे हम बोलेंगे गणन की संख्या। अब ये गणन क्या है? गणन की संख्या, गणन की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? n से इंडिकेट करते हैं। तो n गणन की संख्या का मतलब क्या होता है? गिनती। जो हम काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग नंबर क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं हो। और हमेशा नेचुरल नंबर जो है 1 से ही स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी का सभी होल नंबर है। सिर्फ इसमें क्या जुड़ता है? एक जीरो जुड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? शून्य तथा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसे हम क्या करते हैं? W से इंडिकेट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि ये जीरो जो है, ये जीरो क्या है? तो जीरो जो है ये हमारे भारत के आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की थी। और जीरो की खोज और सबसे पहला प्राकृतिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्ट ही है। और ये महान हमारे क्या थे? गणितज्ञ भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। तो जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने, ठीक है। और ये जीरो का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर जीरो नहीं होता तो आज हम 99 रुपीज 100 लिख ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीरो नहीं है। तो जीरो और बनना भी है तो जीरो जैसा बनो कि जिसके आगे खड़ा हो जाए, मान लीजिए यहाँ 1, इसके आगे खड़ा हो जाएंगे तो इसका कितना कीमत बढ़ा दीजिएगा? 10 गुना। तो इसलिए कभी भी बनना है तो जीरो जैसा बनना। अब हम चलते क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर, और इसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, पूर्णांक जो होता है, एक होता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, शून्य तथा धनात्मक प्राकृत संख्या। ये तीनों का जो संयोजन है, जो तीनों का संबंध है आपस में,
यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य तथा धनात्मक प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पूर्णांक है इसको कैसे हम समझेंगे। एक हम लाइन खींचे, तो यहाँ पे हम लीजिए 0, और ये जो है ये हमारा क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है हमारा ऋणात्मक। धनात्मक में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाया, धनात्मक पूर्णांक कहलाया, या फिर इसे हम कह सकते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या। और ये जो है हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरी बात, ये 0 है क्या, अगर 0 है तो पूर्णांक भी है, पूर्ण भी संख्या है। तो 0 जो होता है इसका कोई साइन नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो इसको हम बोलेंगे ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। मतलब कि 0 जो है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे चौथा नंबर पे चलते हैं, ऐसे नॉर्मली चलते हैं हम। चलिए आज चलते हैं भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉम्पोजिट नंबर है ये क्या है, तो वैसी संख्या जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से भी भाग लगता हो। या फिर अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। या नॉर्मली इसको ऐसे अपना भाषा में बताया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि भाज्य संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए हम और ये हमारा दोस्त है, तो हम दोनों दोस्त हैं, तो हम तीसरा से भी मतलब रखते हैं, है ना, तीसरा से भी मतलब है। लेकिन अभाज्य में ऐसा नहीं, अगर हम दोनों दोस्त हैं तो ये तीसरा से कोई लेना देना नहीं, हम दोनों से ही मतलब, ये मतलब ही। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या क्या है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर हम ये भी बोले थे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4, 6, 8, 9 बहुत सारा आएगा और भी आगे आएगा। अब सबसे पहले देखिए 4, अब ये कैसे अपने आप और एक को छोड़कर किसी और से भी भाग लगता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब 4 है तो 4 एक का भी टेबल में आता है और 4 का भी टेबल में आता है। लेकिन इसके अलावा एक और टेबल है, वो है 2, तो 2 का टेबल में भी आता है। 6 भी 1 से भी आता है, 2 से भी आता है, 3 से भी आता है और 6 से भी आता है। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए कि 2, तो ध्यान दीजिए 2 जो है हमारा 1 से और 2 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, इसे 2 के अलावा किसी और से मतलब ही नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या के। और अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब ये प्राइम नंबर है, ये आप लोग 7, 8, 9 में ही पढ़े होंगे, और 7, 8, 9 में पढ़े होंगे तो आप लोग को तो पता ही होगा। लेकिन ये हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी हम चलेंगे क्या, परिमेय संख्या और मेन परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, जानने के लिए हमको ये सब जानना भी बहुत जरूरी। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वह जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2,
2 हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दिक्कत है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल चलते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से बहुत सारा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 1 क्यों नहीं, तो हम क्या बोले कि 1 और अपने आप को छोड़ करके कोई और संख्या का भाग नहीं लगता है, तो ये अभाज्य होगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि जब अभाज्य संख्या होता है तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए हो गया। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कहीं अगर गलती हो तो सुधारने का कोशिश करूंगा, लेकिन ये हमारे झारखंड के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी मैथ और साइंस इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और आने वाला समय में ये बहुत जल्द नीट जेई सबका इसमें वीडियो मिलेगा। संख्याओं का संग्रह जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं 16। अगर हम 15 का निकालते हैं तो 15 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, और 16 का लेंगे तो 2। तो ये दोनों का जब HCF निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि HCF जो है वो कितना आता है। हम सबको पता है कि HCF क्या होना चाहिए, दोनों का मिलना चाहिए। तो ये हमारा HCF, तो HCF कितना है, 1। तो जिसका HCF 1 आता हो वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। एक नॉर्मल पॉइंट है, एक सम संख्या और एक है विषम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर, और विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इवन नंबर क्या है, जोड़ा संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 पेयर संख्या को क्या बनेंगे, तो या फिर बोल देंगे कि 2 से भाग देने वाली संख्या जिसका शेषफल 0 हो वो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। या जोड़ा संख्या ही सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें जोड़ी ना है तो वो हमारा क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 9, तो क्या जोड़ी है, नहीं। तो बिना जोड़ी का, या फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ बचे क्या, 1। मतलब रिमाइंडर यहाँ नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो विषम संख्या है, और रिमाइंडर नहीं बचा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है क्या, अब यहाँ पे आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। अब ये p/q है क्या, तो p/q को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक प्राकृत संख्या होता है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या होता है, एक 0 होता है। ये सब मिलकर के क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। तो परिमेय संख्या को परिमेय
संख्या को p बाय q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है और क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो q है क्या, तो p बाई क्यू, p बाई क्यू, p को हम क्या बोलेंगे, अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलेंगे, हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कोई भी संख्या हो तो हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5, इसका एग्जांपल लेते हैं 5, इसको लेते हैं 0, मान लेते हैं -5, तो क्या ये हमारा, या -1, तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। अब जिसके नीचे 1 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर मान के चलिए इस तरह से दिया हुआ 1.356, तो ये देखिए 1 के बाद जितने भी संख्या है ये पूरे का पूरा कट गया है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। अगर इस तरह से रहे और ऐसा रहे तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर रूट में रहे और 4 है तो 4 है तो 4 क्या लेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो जो बाहर निकल जाएगा मतलब ये पूर्णांक भी है और ये परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1। तो ये परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह से तो इसके नीचे 0 है, इसका मतलब ये अपरिभाषित है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि q नॉट इक्वल टू 0। अगर q का मान 0 के बराबर आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाता। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पूरी तरह से नहीं करता है। जैसे मान के चलिए इस तरह से, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो करके इस तरह से हो और डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी संख्या कट रहा है, तो ये अपरिमेय है। अगर मान के चलिए आपका दिया हुआ है √3, तो क्या √3 बाहर निकलेगा, नहीं। तो इसका अगर निकालना चाहें तो बहुत लंबा है, 1.714, इस तरह से पूरा आते रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या क्या है, तो संख्या को दो भागों में बांट दिया गया, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। अब ये वास्तविक और एक काल्पनिक क्या है, तो वास्तविक क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, तो क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या प्लस नहीं बोलेंगे कॉमा अपरिमेय संख्या, या और भी बोल सकते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संलयन क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब ये जितने भी संख्या है ये सब हमारा क्या है, वास्तविक है। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या भी है, ये भी वास्तविक है, 5 का 1 है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। तो जितने भी है ये सब हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब ये काल्पनिक क्या है, तो काल्पनिक ध्यान दीजिएगा, अगर काल्पनिक बोला जाएगा तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, काल्पनिक नंबर, वर्चुअल काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया, और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, सहावाही संख्या,
ये सारा का सारा जितने भी बताया गया है सभी हमारा क्या है, पहला चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे चलेंगे क्या, एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग का ये नॉर्मली